Assalamu alaikum students. Today we will study about production function and law of variable proportions. तफाउल पैदाइश और कानूनी मुतग़य्यर तनासबात. What is the production function? A production function gives the technological relationship between quantities of physical inputs and quantities of outputs of good. तफाउल पैदाइश एक फर्म के मदाखिल और मखारिज के दरमियान मादी रिश्ते को जाहिर करता है जबकि फनूनी पैदाइश दिए गए हों. स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि किसी कमोडिटी की पैदाइश 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कंबाइंड एफर्ट का नतीजा होती है. यानी किसी भी शय को पैदा करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर कारोबार में लगाना पड़ता है. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए कारोबार में लगाए जाते हैं, ये हमारे इनपुट्स कहलाते हैं. यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि कारोबार में दाखिल किए जाते हैं, गोया ये हमारे मदाखिल ठहरते हैं. जबकि इन इनपुट्स और इन जो है वो मदाखिल की अमल और रद्द-ए-अमल के नतीजे में, यानी कि इनको कारोबार में लगाकर हमें जो है वो आउटपुट हासिल होती है, यानी कि मखारिज का ज़हूर होता है. ये मदाखिल और मखारिज का जो आपस में ताल्लुक है, यही ताल्लुक जो है वो तफाउल पैदाइश कहलाता है. गोया जितने भी किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन के सिलसिले में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कारोबार में दाखिल किए जाते हैं और उसके नतीजे में जो मखारिज यानी आउटपुट का जो है वो ज़हूर होता है, ये हमारा जो है वो तफाउल पैदाइश कहलाता है. तफाउल पैदाइश दर हकीकत में यहाँ एक टेक्निकल सा रिलेशनशिप है. टेक्निकल या फन्नी जो है वो ताल्लुक इस मायने में है कि यहाँ हम सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस हैं उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ एक ऐसा ताल्लुक पढ़ते हैं जिसके तहत फर्म जो है वो अपने इनपुट्स यानी कि मदाखिल किस तरह जो है वो कारोबार में दाखिल करती है आमलीन पैदाइश की सूरत में, और तरह इन आमलीन पैदाइश को कारोबार में लगाकर वो मखारिज यानी कि आउटपुट सिंपली पैदावार जो है वो हासिल करती है. तो आज इस किस्म का फन्नी जो ताल्लुक है, टेक्निकल रिलेशनशिप जो है वो तफाउल पैदाइश के सिलसिले में जो है वो देखा जाता है. इसमें हम सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस हैं उसको हम यहाँ शामिल नहीं करते. तफाउल पैदाइश जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो तफाउल पैदाइश का तस्वुर दिया, उन्होंने जो है उसमें सिर्फ एक जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो शामिल किया और वो है लेबर. क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक किसी शय की पैदावार का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेबर के यूनिट्स यानी मेहनत की इकाइयों पर होता है, जबकि कैपिटल वगैरह जो है वो फिक्स रखे जाते हैं, मुअय्यन रखे जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, क्वांटिटी इज द प्रोडक्शन ऑफ लेबर. यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी हियर क्यू फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, मिकदार पैदाइश यानी हमारी पैदावार, और एल से मुराद है लेबर. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात के कायल थे कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो लेबर है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कांस्टेंट रखते हैं जब भी जो है वो तफाउल पैदाइश का एनालिसिस करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, quantity produced is the function of only one factors of production and it is the labor. However, the new classical production function, quantity produced is the function of labor and capital. यानी नो क्लासिकल तफाउल पैदाइश के मुताबिक जो है पैदावार का इन्हिसार जो है वो सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि मेहनत और सरमाए दो जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर होता है. जबकि अमूमी तफाउल पैदाइश जनरल प्रोडक्शन फंक्शन, according to this type of production function, quantity produced is the function of labor, capital, land and the level of technology. Here L represents the labor, K for capital and N for land and TEC for technology level in a country. ये 3 किस्म की जो है वो तफाउल पैदाइश हमने यहाँ देखे. हम आज जो है वो क्लासिकल तफाउल पैदाइश जो है उसको यानी क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं. According to classical production function, quantity produced is the function of L. Here K is capital. Capital को जो है वो फिक्स रखा जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं कि कैपिटल को हमने फिक्स अस्यूम किया है. और L से मुराद है लेबर. L से मुराद है सरमाए. दो जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर होता है. जबकि
क्वांटिटी प्रोड्यूस इज द फंक्शन ऑफ लेबर, यानी किसी फर्म की पैदावार का निसार सिर्फ एक मुतगय्यर अमल जैसे कि मेहनत पर होता है, जबकि सरमाए को हम मुय्यर रखते हैं। सो दी प्रोडक्शन लेवल ऑफ अ कंट्री of a firm depends on only one factor of production and it is the labor, while the capital is remained fixed. यहाँ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो है वो इसको शॉर्ट रन जो है वो एनालिसिस किया है, गोया कि अरसे करीब जो है वो फर्ज किया है, और शॉर्ट रन पीरियड में वो देखते हैं कि किस तरह जो है वो लेबर के मुख्तलिफ किस्म के यूनिट कारोबार में लगाने से जो है वो आउटपुट पे जो है वो क्या तब्दीली जो है वो सामने आती है। यहाँ प्रोडक्शन से मुतालिक जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो कंसेप्ट देखेंगे। ये वो कंसेप्ट हैं जो कि आगे हमारे एनालिसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या है? दरहकीकत में मेहनत की मखसूस इकाइयों को लगाकर एक फर्म किसी भी कमोडिटी की जो कुल क्वांटिटी हासिल करती है वो इस फर्म की कुल पैदावार कहलाती है। जैसे कि अगर एक फर्म 10 मजदूर लगाकर जो है वो 1000 मीटर जो है वो कपड़ा हासिल करती है, तो फर्म की टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी? 1000 मीटर जो है वो क्लॉथ होगी। ये फर्म की टोटल प्रोडक्ट कहलाती है। गोया इसमें हम देखते हैं कि एक फर्म ने टोटल जितनी भी लेबर जो है वो कारोबार में लगाई है, उसकी मदद से उसको कुल पैदावार कितनी हासिल हो रही है, वो हमारी टोटल प्रोडक्ट कहलाती है। ये टोटल प्रोडक्ट जो है वो बैक वक्त जो है वो क्यू के भी बराबर होती है, यानी टोटल प्रोडक्ट मीन्स द आउटपुट लेवल। The next concept is average product, which is known as the AP, औस पैदावार। औस पैदावार हम टोटल प्रोडक्ट को जो है वो एम्प्लॉयड लेबर्स पर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कुल पैदावार को जो है वो लगाए गए मजदूरों पर डिवाइड कर दे तो हमें एवरेज प्रोडक्ट या औस पैदावार जो है वो हासिल होती है। यहाँ हम जानते हैं कि टोटल प्रोडक्ट से मुराद क्या है? क्वांटिटी प्रोड्यूस, चुनाचे क्वांटिटी प्रोड्यूस को भी लेबर पर डिवाइड करके आप एवरेज प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। जैसे कि भी हमने ज़ूम किया कि 10 लेबर्स की मदद से जो है वो 1000 मीटर जो है वो कपड़ा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हम यहाँ टोटल प्रोडक्ट जो कि 1000 है उसको लेबर की तादाद जो कि 10 है उस पर डिवाइड करेंगे। 1000 को जब 10 पर डिवाइड किया गया तो हमारा रिजल्ट आया 100। गोया लेबर की जो है वो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? 100 है। इसका मतलब है कि जितने भी लेबर कारोबार में लगाए गए हैं, औसतन जो है एक लेबर के हिस्से में कितनी प्रोडक्शन जो आ रही है, यानी पर लेबर जो है वो कितनी प्रोडक्शन है, तो इस एग्जांपल में जो है वो प्रोडक्शन है 100। मार्जिन प्रोडक्ट, जिसको हम एमपी से जाहिर करते हैं, मुख्ततिम पैदावार। मार्जिन प्रोडक्ट जो है उससे मुराद है टोटल प्रोडक्ट में जो है वो तब्दीली, चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय द चेंज इन लेबर। यानी अगर हम एक लेबर जो है वो कारोबार में मजीद लगाते हैं तो उससे टोटल प्रोडक्ट में जो है वो कितना इजाफा होता है, ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कहलाती है। मुख्ततिम पैदावार या मार्जिनल प्रोडक्ट से मुराद ये भी है कि आखिरी मजदूर से हासिल होने वाली पैदावार। इससे ये भी मुराद है कि द एडिशन इन द टोटल आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर में अगर 1 यूनिट का इजाफा किया जाएगा तो कुल पैदावार में जितना इजाफा होगा वो उसकी जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कहलाएगा। ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो आगे हम जो कानून पढ़ने जा रहे हैं, कानून मुतगय्यर तनासबत, लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शंस, उसमें इस्तेमाल होंगे। हियर इज द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये लॉज जो हैं वो हम इन डिटेल जो है वो स्टडी कर चुके हैं। यहाँ हम इनका ब्रीफ सा रिव्यू लेते हैं। ये ब्रीफ सा रिव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हम मेन लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, उसमें इन तीनों लॉज को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वन, कानूनी तकसीर हासिल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, when we increase the more units of labor and capitals, the total output, the total product increases at the increasing rate, so the margin product increases। यानी जब हम किसी कारोबार में मेहनत और सरमाई की इकाइयां एक खास तनासुब से ज्यादा करते चले जाएंगे तो आउटपुट जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी? इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगी, जिसका मतलब है हर लेबर और कैपिटल की जो है वो हर अगला यूनिट जो है वो पहले की निस्बत जो है वो आउटपुट में जो है वो ज्यादा मिकदार में जो है वो इजाफा करेगा।
जैसे अगर पहले लेबर ने जो है लेबर और कैपिटल के पहले यूनिट ने 10% इजाफा किया, तो जो अगला लेबर और कैपिटल का यूनिट है वो 20% इजाफा करेगा, और उससे अगला आने वाला यूनिट जो है वो उससे भी ज्यादा जो है वो इजाफा करेगा। तो इसके नतीजे में मार्जिनल प्रोडक्ट से मुराद है टोटल प्रोडक्ट में होने वाली चेंज। और जैसा कि हमने देखा कि टोटल प्रोडक्ट में चेंज कैसे आ रही है, इंक्रीजिंग रेट पर आ रही है। लेबर और कैपिटल का हर अगला यूनिट आउटपुट में पहले की निस्बत ज्यादा इजाफा कर रहा है, तो जाहिर है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह जो है अगला हमारा है कानूनी यकसानी हासिल। जब लेबर और कैपिटल का एक यूनिट जो है वो बिजनेस में ज्यादा एम्प्लॉय करते चले जाएंगे, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगी, लेकिन एट अ कांस्टेंट रेट, यानी यकसा रफ्तार से बढ़ेगी। हर आने वाला जो लेबर और कैपिटल का अगला यूनिट है वो आउटपुट में ठीक उतना ही इजाफा करेगा जितना कि प्रीवियस जो है वो पिछले जो है वो लेबर और कैपिटल के यूनिट ने किया। ऐसी सूरत हाल में हमारी आउटपुट बढ़ तो रही होगी, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही होगी, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही होगी। क्योंकि ऐसी सूरत में जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वहां हमारी मार्जिन प्रोडक्ट क्या होती है, वो जीरो होती है। And third and the last law, it is the decreasing returns to scale. कानूनी तकलील हासिल के मुताबिक जब किसी भी कारोबार में हम लेबर और कैपिटल की जो है वो यूनिट्स एक खास रेशियो से ज्यादा करते चले जाएं, तो आउटपुट यकीनन तब भी बढ़ती है, लेकिन अब इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है। गोया लेबर और कैपिटल का हर अगला यूनिट, हर आने वाला अगला मजदूर जो है वो पैदावार में जो है वो पहले की निस्बत कम इजाफा कर रहा होता है। इजाफा तो करता है, लेकिन पहले मजदूर की निस्बत जो है वो पिछले मजदूर की निस्बत कम इजाफा करता है। गोया आउटपुट जो है वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है। और मार्जिनल प्रोडक्ट हम जानते हैं कि उससे मुराद है टोटल प्रोडक्ट में होने वाली चेंज। तो टोटल प्रोडक्ट में होने वाली चेंज जो है वो पॉजिटिव तो है क्योंकि वो बढ़ रही है, इंक्रीज है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी गिरती हुई शरह से इजाफा हो रहा है। आउटपुट, टोटल आउटपुट में, कुल पैदावार में गिरती हुई शरह से इजाफा हो रहा है, इसलिए जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि कुल पैदावार में होने वाली जो तब्दीली है वो नेगेटिव है। वो पहले की निस्बत कुल पैदावार में होने वाला इजाफा पहले की निस्बत कम होता चला जा रहा है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गई है, वो गिरना शुरू हो गई है। Now here is the law of variable proportions, कानून मुतगय्यर तनासबात। सबसे पहली बात तो ये कि इसे मुतगय्यर तनासबात या वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लॉ के मुताबिक जैसे जैसे हम मजीद वेरिएबल फैक्टर्स, मुतगय्यर फैक्टर्स जो हैं वो कारोबार में लगाते चले जाते हैं, तो आउटपुट जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के लिहाज से उसमें तब्दीलियां आती हैं। पहले जो है वो टोटल आउटपुट, कुल पैदावार जो है वो बढ़ती हुई शरह से यानी इंक्रीजिंग रेट पर जो है वो बढ़ती है, फिर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है, और फिर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी उसको मुख्तलिफ पैदावार जो है वो मनफी हो जाती है। चूंकि कुल पैदावार, टोटल प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ रेशियो से जो है उसमें तब्दीली आती है, उसमें आने वाली तब्दीली जो है उसकी रेशियो, उसका जो तनासुब होता है वो तगय्युर पजीर होता है, वो तनासुब बदलता चला जाता है। चूंकि कुल पैदावार की तब्दीली का तनासुब जो है वो बदलता रहता है, तगय्युर पजीर होता है, उसमें आने वाली चेंजेस जो है वो वेरिएबल प्रोपोर्शंस के साथ होती है, इसलिए इसको हम कानून मुतगय्यर तनासबात कहते हैं। इस कानून में दर हकीकत में तमाम वो लॉ जो है वो इस्तेमाल होते हैं जो कि हमने अभी पीछे जो है वो स्टडी किए। अब इसमें देखिए लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मींस द लॉ स्टेट्स दैट keeping other factors constant, when you increase the variable factors, then the total product initially increases at the increasing rate, then increases at a diminishing rate, and eventually starts declining. दीगर आमिल जैसे कि सरमाया को मुय्यन रखते हुए जब कोई फर्म मुतगय्यर आमिल जैसे मेहनत की इकाइयों में मुसलसल इजाफा करती चली जाती है, तो पहले कुल पैदावार बढ़ती हुई शरह से इजाफा होता है और मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती है, और फिर क्या होता है, फिर कुल पैदावार में गिरती हुई शरह से इजाफा होता है और मुख्तलिफ पैदावार गिर जाती है। आखिरकार कुल पैदावार भी गिरना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ पैदावार मनफी हो जाती है। इसको हम डिटेल यहां दर हकीकत में 3 तरह की स्टेजेस का जिक्र किया गया। जैसे जैसे हम लेबर के मजीद यूनिट जो है वो कारोबार में लगाते चले जाते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो
3 तरह की स्टेजेस से गुजरती है और इसी तरह मार्जिन प्रोडक्ट भी 3 स्टेजेस से ही गुजरती है। स्टेज 1, जैसे जैसे आपने लेबर के ज्यादा यूनिट कारोबार में लगाया तो टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती हुई शरह से इजाफा होता है। गोया पहले पहल कुल पैदावार भी बढ़ती हुई शरह से इजाफा हो रहा है और मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, वो बढ़ने का रुझान रखती है। फिर यही टोटल प्रोडक्ट मुसलसल बढ़ तो रही होती है लेकिन जो है एट अ डिक्रीजिंग रेट, गोया फिर कुल पैदावार में गिरती हुई शरह से इजाफा होता है और मार्जिन प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाती है। इन दोनों स्टेजेस में कुल पैदावार मुसलसल बढ़ रही है, ये कॉमन बात है। लेकिन फर्क क्या है कि पहली स्टेज में वो बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती हुई शरह से बढ़ रही होती है, जबकि दूसरी स्टेज में ये गिरती हुई शरह से बढ़ रही है। और थर्ड स्टेज में जो है वो टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, यानी अब यहाँ बढ़ नहीं रही, इन दोनों स्टेजेस में वो बढ़ रही थी, इंक्रीज कर रही थी, यहाँ वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे आ गई है। और मार्जिन प्रोडक्ट जाहिर है फिर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि कुल पैदावार बढ़ने की बजाय गिर रही है, इसलिए मुख्तलिफ पैदावार या मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इन 3 स्टेजेस को हम ग्राफ और शेड्यूल की मदद से भी जो है वो देख सकते हैं। इसीलिए चूंकि कुल पैदावार में जो तब्दीली की शरह है, रेशो है, वो मुसलसल जो है वो तब्दील हो रही है, तब्दीली का तनासुब जो है वो तब्दील हो रहा है, इसलिए जो इसको मुतगय्यर तनासबात या वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। जी, कानून में मुतगय्यर तनासबात, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ हमारे पास 6 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम शोज दी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम यहाँ लेबर को शो कर रहे हैं, कैपिटल यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि ये क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है और हम जानते हैं कि उसमें कैपिटल को फिक्स अज्यूम किया गया है, जहाँ कैपिटल फिक्स है और उसी फिक्स्ड कैपिटल पर जो है वो लेबर के यूनिट्स मुसलसल ज्यादा किए जा रहे हैं। जब पहला लेबर जो है वो कारोबार में लगाया गया तो टोटल प्रोडक्ट में इजाफा हुआ 10 का, गोया एवरेज प्रोडक्ट भी 10 है, मार्जिन प्रोडक्ट भी 10 ही है। जब उसी फिक्स्ड कैपिटल पर दूसरा मजदूर लगाया गया, लेबर 1 से बढ़कर 2 गए, तो टोटल प्रोडक्ट 10 से बढ़कर 25 हो गई। आप देख रहे हैं कि दूसरे लेबर ने इसमें कितना इजाफा किया है, दूसरे लेबर ने इसमें 15 यूनिट्स का इजाफा किया है। मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट में तब्दीली, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि टोटल अब दूसरे मजदूर की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, वो 15 है। दूसरा मजदूर जो है वो टोटल प्रोडक्ट में 15 यूनिट का इजाफा कर रहा है, तो मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो पहले की निस्बत बढ़ गई है। अब जब तीसरा मजदूर लगाया गया तो टोटल प्रोडक्ट 25 से बढ़कर 45 हो गई और इस तीसरे मजदूर ने जो है वो टोटल प्रोडक्ट में कितने यूनिट का इजाफा किया, 20 यूनिट्स का इजाफा किया। गोया तीसरे मजदूर की जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो कितनी है, वो 20 है। आप देख रहे हैं कि इन जब तक 3 मजदूर लगाए जा रहे हैं तो मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, 10 से बढ़कर 15, 20 हो गई। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि हमारा जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि कैपिटल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो एक मशीन है तो मशीन जाहिर है या प्लांट वो बड़ा है, जबकि उसमें जो पहला मजदूर लगाया गया था वो इनसफिशिएंट था, ना काफी था। 2 कुछ बेहतर हुए और 3 जो है वो बेहतरीन हो गए। इसकी वजह से जो है हमारी जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ रही है। हर आने वाला अगला जो मजदूर है वो मार्जिन प्रोडक्ट में इजाफा कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है इंक्रीजिंग स्टेज पर। ये बच्चों हमारी कहलाती है स्टेज 1। स्टेज 1 जिसके मुताबिक जैसे जैसे लेबर के यूनिट ज्यादा किए गए हैं, टोटल प्रोडक्ट में बढ़ती हुई शरह से इंक्रीजिंग रेट पर इजाफा हो रहा है और मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर देखिए जब तीसरे के बाद चौथा मजदूर लगाया गया तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ के 60 हो गई और मार्जिन प्रोडक्ट हम देखें 60 में से 45 माइनस कर दी तो 15। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो कम होना शुरू हो गई। अब आप देखें अगर हम फैक्टर देखें तीसरे लेबर से लेकर जो है वो 7th लेबर तक, 3rd से लेकर 7th लेबर तक क्या सिचुएशन है कि टोटल प्रोडक्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट किस तरह बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। 3rd लेबर से लेकर 6th लेबर तक टोटल प्रोडक्ट 45 से बढ़ते बढ़ते 75 हो गई। गोया टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये हमें कैसे पता चल रहा है, मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो मुसलसल कम हो गई है। हर आने वाला अगला लेबर जो है वो आउटपुट में इजाफा तो कर रहा है लेकिन जो है वो कम शरह से 20 से 15, 10, 5 मुसलसल कम हो रहा है। गोया ये हमारी स्टेज 2 कहलाती है। स्टेज 2 जैसे कि हमने पहले पीछे देखा कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट और मार्जिन प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगी। फिर अगर हम
7 मजदूर लगाए तो वो यूनिक पॉइंट है जहां हमारी टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो गई है और मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो 0 है। और इसके बाद अगर हम जो है वो लेबर की यूनिट्स मजीद ज्यादा करते चले जाएं तो आप देख रहे हैं कि टोटल आउटपुट अब बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गई है 75 से 72 एंड 63 और आउटपुट मार्जिन आउटपुट हमारी नेगेटिव हो गई है। गोया यहाँ 7th और 8th और 9th लेबर जो है वो आउटपुट में इजाफा करने की बजाय कमी कर रहे हैं। यही वजह है कि मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो गई है और ये हमारी स्टेज 3 कहलाती है। जैसे कि हमने पीछे देखा स्टेज 3 में लेबर के यूनिट इतने लगा दिए जाते हैं कि टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाती है और मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाती है। अब अगर हम इसमें रिलेशनशिप एक नजर देखें मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का, तो पहले 3 जो है वो लेबर्स तक जो है हमारी मार्जिन प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है। ये देखिए एवरेज प्रोडक्ट हमने कैसे कैलकुलेट की, टोटल प्रोडक्ट को लेबर पर डिवाइड करके। टोटल प्रोडक्ट का ये कॉलम कैसे हासिल किया गया, इस पूरे कॉलम को टोटल प्रोडक्ट के कॉलम को लेबर के कॉलम पर हमने डिवाइड किया है। पहले 3 जो है वो लेबर्स तक आप देख रहे हैं कि मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से। ये 15 है तो ये 12.5 है, ये 20 है तो ये 15 है। फिर 4th लेबर वो यूनिक जो है वो लेबर की क्वांटिटी है कि जिस पर हमारी जो है वो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट बराबर हो गई है। यानी मार्जिन प्रोडक्ट जो और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो बराबर है, बोथ आर इक्वल 15। और 5 से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो 5 से 9 लेबर तक क्या सिचुएशन है, अब हमारी जो है वो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मुसलसल गिरना शुरू हो गई है और उसके साथ साथ मार्जिन प्रोडक्ट भी गिरना शुरू हो गई है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट की निस्बत मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा तेजी के साथ गिर रही है। यानी मार्जिन प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट की निस्बत जो है वो मुसलसल कम है। इसी सूरत हाल को जो है वो हम ग्राफ की मदद से भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ जो है वो ग्राफ जो है वो 2 जो है वो पैनल्स पर मौजूद है। ये जो हमारा अपर पैनल है ये शो कर रहा है टोटल प्रोडक्ट को शो कर रहा है, जहां क्वांटिटी जो है वो लेबर का जो है वो फंक्शन है। आप इस कर्व को देख रहे हैं, ये कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। ये शुरू में ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और फिर इसके बाद जो है ये नीचे को गिरना जो है वो शुरू हो जाता है। ये देखिए ये कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, नीचे गिरना शुरू हो गया। ये कर्व शो कर रहा है टोटल प्रोडक्ट को, वेयर ये टोटल ये देखिए प्रोडक्शन फंक्शन है, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर। क्यों हम जानते हैं टोटल प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट पहले बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, सी पॉइंट तक ये बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ रही है, फिर इसके बढ़ने की रफ्तार कुछ जो है वो कम हो जाती है और उसके बाद जो है ये बिलाकर गिरना शुरू हो जाती है। तो तेजी से बढ़ने वाला जो इसका पोर्शन है वो स्टेज 1 कहलाएगा, स्टेज 1। और फिर इसका जो है गिरती हुई शरह से बढ़ना ये जो है वो स्टेज 2 कहलाएगा और इसके जो गिरने का अमल है हम जानते हैं वो स्टेज 3 कहलाती है। टोटल प्रोडक्ट जो है वो इन 3 सूरतों में जो है वो चेंज हो रही है। इसी के नीचे अगर हम देखें पॉइंट सी तक जो है यानी 3 लेबर तक जो है वो हमारी आउटपुट जो है टोटल आउटपुट तेजी से बढ़ रही है। ये देखिए ये बढ़ने इस ए से बी की जो है वो स्लोप और भी ज्यादा है और बी से और सी की स्लोप और भी ज्यादा है, जिसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है 3 लेबर तक। यहीं तक जो है वो आप देख सकते हैं 3 लेबर तक की जो है वो हमारी मार्जिन प्रोडक्ट का ये कर्व जो है मार्जिन प्रोडक्ट मुसलसल इंक्रीज कर रही है। पॉइंट सी के बाद जो है टोटल प्रोडक्ट में आने वाली तब्दीली कम होनी शुरू हो गई। जैसे सी डी की स्लोप बी सी से भी कम है, डी ई की स्लोप जो है वो सी डी से कम है, ई एफ की स्लोप जो है वो डी ई से भी कम है। गोया स्लोप जो है वो कम होना शुरू हो गई, गोया तब्दीली कम आने लगी। अब तब्दीली पॉजिटिव तो है, टोटल प्रोडक्ट का खत मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन जो है इस पोर्शन में यानी 4 से लेकर जो है वो 7 लेबर तक हम देख रहे हैं कि ये मुसलसल जो है वो कम हो रहा है। यही वजह है कि हमारा मार्जिन प्रोडक्ट का कर्व क्या हो गया, वो मुसलसल इस रेशियो में क्या होने नीचे को गिरना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। पॉइंट सी से लेकर पॉइंट जी तक हमारी जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो गिरने लगी। पॉइंट जी वो यूनिक पॉइंट है जिस पर हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और इस पर हम देखते हैं कि हमारी मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, हमारी मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ 0 है। ये भी हमने रिलेशनशिप पढ़ा कि जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाती है। इसके बाद हमारी जो टोटल प्रोडक्ट का खत है वो गिरना शुरू हो गया। टोटल प्रोडक्ट क्या हो गई, क्वांटिटी जो है वो फॉल करना शुरू कर दिया। जैसे ये फॉल करती है तो गोया अब जो है मार्जिन प्रोडक्ट का खत भी जो है वो नीचे को आ गया। अगर हम एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट का रिलेशनशिप देखें तो इस पॉइंट तक यानी 4 लेबर तक जो है मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है। आप देख सकते हैं बच्चों मार्जिन प्रोडक्ट का खत जो है वो एवरेज प्रोडक्ट के खत से ऊपर वाक़या है, गोया मार्जिन प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है। लेबर 4 से 7 के दौरान जो है
वो एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट से ज्यादा है, और यहाँ तक जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव भी है। लेकिन इसके बाद जो है 7 के बाद जो है अभी भी एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट से ज्यादा तो है, लेकिन जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो कम होते होते जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो गई है। यहाँ ये 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जिस पर जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से जो है वो ज्यादा है, और जो है अगली स्टेज में जो है ये दोनों जो है मार्जिन प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट से ज्यादा तो है, लेकिन यह मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो हमारी पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए कि पहली स्टेज में जो है मार्जिन प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है बढ़ती हुई शरह से, फिर दूसरी स्टेज में इसमें जो है वो गिरती हुई शरह से इजाफा हो रहा है, और तीसरी स्टेज में जो है वो टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। चुनांचे ये 3 स्टेजेस हैं। टोटल प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल प्रोपोर्शंस के साथ तब्दील हो रही है, तब्दील होते हुए तनासबात के साथ, मुतगय्यर तनासबात के साथ तब्दील हो रही है, इसलिए इसको कानूनी मुतगय्यर तनासबात जो है वो कहा जाता है। ये कानून जो है इसके अगर हम देखें कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दर हकीकत में क्या है, तो हम जानते ही हैं कि एक आजर का जो मकसद है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना होता है, वो अपनी पैदावार को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। चुनांचे एक फर्म जो है वो वेरिएबल फैक्टर के मुतगय्यर आमिल, मिसाल के तौर पर मेहनत की जब भी कोई ऐसी मजीद इकाई लगाती है जिसकी बिना पर कुल पैदावार गिरने लगती है या मार्जिन प्रोडक्ट मुख्ततिम पैदावार मनफी हो जाती है, तो ये मजदूर उसके लिए माशी लिहाज से कतई भी फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये मजदूर लगाने से उसकी कुल पैदावार गिरने लगी और मुख्ततिम पैदावार भी जो है वो मनफी हो गई है। चुनांचे क्लासिकल जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन के मुताबिक जो प्रोडक्टिव स्टेज है, जो कि प्रोडक्टिव स्टेज 3 है, ये दर हकीकत में एक नॉन इकोनॉमिक जो है वो स्टेज है, यानी गैर माशी मरहला है। ये जो है स्टेज नंबर 3, ये हमारा जो है वो गैर माशी मरहला है, क्योंकि इस पर हमारी टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गई है और मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव हो गई है। लिहाजा एक फर्म किसी भी लिहाज से जो स्टेज नंबर 3 है इसमें मजदूरों को नहीं लगाएगी। और इसी तरह अगर हम देखें स्टेज नंबर 1, तो ये भी दर हकीकत में एक गैर माशी मरहला है, नॉन प्रोडक्टिव नॉन इकोनॉमिक जो है वो स्टेज है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो है वो जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो बहुत बड़ा है, और उसके साथ जो लेबर्स के वेरिएबल फैक्टर्स के जो यूनिट लगाए गए वो थोड़े हैं। गोया फिक्स्ड फैक्टर हमारा प्लांट हमारा कैपिटल बहुत बड़ा है, और उस पर जो लेबर के यूनिट्स लगाए जा रहे हैं वो भी थोड़े हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती चली जा रही है। चुनांचे में जरूरत इस बात की है कि लेबर्स और ज्यादा लगाए जाएं। चुनांचे जो मरहला नंबर 1 है, यानी कि हमारी जो स्टेज नंबर जो है वो 1 है, ये किसी भी लिहाज से जो है इस यहाँ भी मजदूरों को लगाना कोई इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि हमारी मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ रही है, हमारा कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बहुत ज्यादा मिकदार में अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें लेबर की मजीद मिकदार लगानी चाहिए। जबकि जो मरहला नंबर 3 है, यानी स्टेज नंबर 2, ये दर हकीकत में एक ऐसी प्रोडक्टिव स्टेज है कि जिस पर हमारा एंटरप्रेन्योर या जो फर्म है ये उसके लिए जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये माशी लिहाज से बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस पर जो है लेबर की मार्जिन प्रोडक्ट भी मुस्बत है, और बेशक ये गिरती चली जा रही है लेकिन इसके बावजूद जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो मुस्बत है। इसीलिए कहा जाता है कि औसत पैदावार यानी एवरेज प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा होने से शुरू होकर जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट के जो 0 होने तक हमारी जो स्टेज नंबर 2 जो है वो बरकरार रहती है। चुनांचे आमतौर पर फर्म्स ना तो इस स्टेज नंबर 1 पे प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि ये भी नॉन इकोनॉमिक जो है वो स्टेज है, ये भी स्टेज नंबर 3 भी नॉन इकोनॉमिक स्टेज है, और फर्म जो है वो ज्यादातर जो है वो इस पर प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन लेवल भी ज्यादा होता है और मार्जिन प्रोडक्ट भी जो होती है वो पॉजिटिव होती है।